श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 9 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, यह एकादशी इसीलिए खास है क्योंकि यह द्वादशी युक्त एकादशी है और हमारे हिंदू धर्म में द्वादशी युक्त एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज चित्रा नक्षत्र हैं, स्वाति नक्षत्र हैं और साथ ही साथ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। तो आज रात्रि में आपको दीपक के विशेष उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा गरीबी आपके जीवन में ही चल रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष उपाय करने से नहीं चूकना है। आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि न तो जीवन में धन की प्राप्ति हो पा रही है, न ही आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चल पा रहा है, आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष एकादशी पर आपको दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि जीवन में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोग और बीमारियां आपके जीवन में आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना, आपके जीवन की सारी समस्या दूर होगी। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे उपाय का हमें सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है, क्योंकि आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी बना सकते हैं और आटे का दीपक भी आप अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए, आपको इस दीपक के अंदर गोलबाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। घी का दीपक जब भी हम प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर से लड़ाई झगड़े भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गोलबाती का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। हल्दी हमें इसीलिए लेना है क्योंकि आज एकादशी की तिथि है और एकादशी के दिन हल्दी का उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को और एक चुटकी हल्दी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात्रि के समय आपको अपने घर पर जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के पास में रखना है। अब जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, यह दीपक जो है विशेषकर हम तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसीलिए इस दीपक में हमने गोलबाती का प्रयोग किया है। दीपक को आप अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा में रख कर के ही प्रज्वलित करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन के जो दुर्भाग्य हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जितने भी संकट समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमने आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग किया है, तो उसे अगले दिन जो है आप किसी भी बहते हुए जल में या फिर गौ माता को खिला सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और इस एकादशी के चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए, आप दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको गोल बातियों का प्रयोग करना है। गोल बातियों का प्रयोग इसीलिए करना है क्योंकि एक दीपक हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, एक दीपक हम भगवान शिव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे।
दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से काले तिल लेना है, 1 चुटकी काले तिल भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, आपके पास 2 दीपक हैं, उनमें से पहला जो दीपक है गोलबाती का, उसे आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए आपको सूर्यास्त के बाद ही इसे प्रज्वलित करना है, यानी कि रात्रि में आप किसी भी समय पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जा कर के प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग इसीलिए नहीं किया है क्योंकि लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के लिए होता है और गोल बाती का दीपक हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपको गोल बाती का पहला दीपक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। अब आपके पास जो काले तिल हैं उनमें से थोड़े से काले तिल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और आपके जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें आपको दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो काले तिल हैं आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। आपके पास अभी भी 1 दीपक और बचा हुआ है, तो इसे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, यह दीपक आप मंदिर की चौखट के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव के शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो थोड़े से काले तिल और बचे हुए हैं उन्हें भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए, गोल बाती का दीपक हम भगवान शिव के वहाँ पर इसीलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि आज शनिवार का दिन है, तो हमारे जीवन से जो भी शनि से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो, चाहे शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या फिर जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या हो, तो उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और यह जो काले तिल हैं आपके पास उन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी की तिथि पर ये 2 दीपक, 1 दीपक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, 1 दीपक भगवान शिव के वहाँ पर प्रज्वलित कर देता है, तो उसके जीवन से सारे संकट समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। देखिए, ये चारों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं, लेकिन जो मोली वाला धागा आता है कलावा का जिसे हम हाथ में बांधते हैं उसकी बनाते हैं तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। देखिए, दीपक के अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और तिल का जो तेल आता है उसका प्रयोग भी आप अपने इस उपाय के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इस 1 चुटकी हल्दी को और चौमुखी दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, आज शनिवार का दिन है और साथ ही साथ आज एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। देखिए, शनिवार के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष को अपनी आंखों से निहार रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप भगवान विष्णु को अपनी आंखों से निहार रहे हैं, यानी कि साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँच कर के सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख देना है। अब इस दीपक की आपको चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, हम चौमुखी दीपक का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हमारी कोई समस्या हो, घर में लड़ाई झगड़े को लेकर कोई भी समस्या हो, यानी कि चारों दिशाओं से जो भी समस्या आ रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए हमें यह चौमुखी दीपक विशेष तिथि में प्रज्वलित करना है। अंत में जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। जब भी आप उस हल्दी को दीपक के अंदर डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। जो भी व्यक्ति शनिवार की इस विशेष एकादशी पर इस दीपक को प्रज्वलित करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होती है, महालक्ष्मी का वास सदैव उसके घर में होता है और चारों दिशाओं से उसके जो संकट हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको चमत्कारी उपाय कर लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं।
यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।